भाई साहब 17 लाख की एमजी विंसर 14 लाख में, और वो भी 5 साल का कार लोन चुकाने के बाद, पूरा इंटरेस्ट भरने के बाद भी कार को एक्स शोरूम वैल्यू से भी कम वैल्यू पे परचेज करने का हैक। ये है अमीरों का कार बाइंग फॉर्मूला। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे टैक्स बेनिफिट्स का लूप होल यूज करके बिजनेस ओनर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करते हैं और लोन चुकाने के बाद भी एक्स शोरूम प्राइस से भी कम वैल्यू पे कार परचेज कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अमीर लोग बार बार अपनी गाड़ियां बदलते हैं और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखते हैं अमीरों का कार बाइंग फॉर्मूला, कैसे एक बिजनेसमैन 17 लाख की एमजी विंसर ईएमआई पे लेने के बावजूद सिर्फ 14 लाख में ओन कर लेता है, और वो भी ऑलमोस्ट 0% कार लोन इंटरेस्ट पे किए हुए। आज आगे डिस्कस करेंगे कि ये 0% कार लोन इंटरेस्ट हैक एक्चुअली में है क्या, और डेप्रिसिएशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है टैक्स सेविंग के लिए। 5 साल तक ईएमआई भरने के बाद भी रियल कॉस्ट ऑफ कार कैसे ऑलमोस्ट 24 से 25% डिस्काउंट पे मिल जाता है बिजनेस ओनर्स को। और यही राज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों बार बार अमीर लोग ये गाड़ियां बदलते रहते हैं, और कि क्यों उनके लिए लोन का इंटरेस्ट और ईएमआई एक बोझ नहीं बल्कि एक टैक्स सेविंग का फॉर्मूला बन जाता है। बिना शोरूम पे जाके नेगोशिएट किए वो लोग सीधा 3 लाख से ज्यादा का इनविजिबल डिस्काउंट अचीव कर लेते हैं ये सारी टेक्निक्स का यूज करके। और एंड में हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सिर्फ ईवी गाड़ियों पे या एमजी विंसर कार पे ही अप्लाई होता है या पेट्रोल कार पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सेटअप समझते हैं कि ये चीज का मैक्सिमम यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो एक आइडियल सिनेरियो में हम देखते हैं कि एमजी विंसर का जो मॉडल है वो ऑन रोड 17 लाख का पड़ रहा है एक बिजनेस ओनर को, ठीक है। और कंसीडर करते हैं उसने 2 लाख डाउन पेमेंट भर दिया है, तो इसके हिसाब से वो 15 लाख का कार लोन लेगा 5 साल के लिए। और आजकल जो कार लोन का इंटरेस्ट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 9.5% है, तो इसके हिसाब से उसका ईएमआई आएगा अराउंड 31,500 पर मंथ। और जो 5 साल के अंदर वो गाड़ी का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 18.9 लैक्स वो पे करेगा, जिसमें 15 लाख का लोन है और 3.9 लाख का इंटरेस्ट है। अब ये फॉर्मूला को मैक्सिमम बेनिफिट वर्क करने के लिए वो बिजनेस ओनर की इनकम अराउंड 24 लाख पर ईयर होनी चाहिए। उसका आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे भी अगर कोई 31,000 का ईएमआई भर रहा है तो और वो भी कार पे, और उसके बाकी भी एक्सपेंसेस होंगे, तो उसकी एवरेज इनकम अराउंड 2 lakhs पर मंथ होगी एज अ बिजनेस ओनर। ये हम एक ये अजम्पशन लेके ये फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमें जो अभी करंट टैक्स स्लैब्स है उसको समझना पड़ेगा कि ये आप देख सकते हैं सैलरीड पर्सन्स के लिए 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता। सेम केस में बिजनेस ओनर्स के लिए भी, बट 12 लाख से जैसे ही इनकम बढ़ जाती है तो फिर इस स्लैब्स के हिसाब से तो वो ब्रैकेट में टैक्स लगता है। अभी हम इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई एक्चुअल उसका टैक्स कितना बनता है और उसका टैक्स सेविंग कैसे होता है, ठीक है। ये जो डिस्काउंट पे गाड़ी परचेस करने का जो फॉर्मूला है उसके बेसिकली 2 मेन फैक्टर्स है। पहला है डेप्रिसिएशन, ठीक है। इंडियन टैक्स लॉज में एक क्लॉज आता है जिससे बिजनेस ओनर्स अपनी गाड़ी का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि भाई आप गाड़ी को अपने बिजनेस ऑफिस यूज के लिए करते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ योर बिजनेस है और वो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि वो कोई गाड़ी कोई ऐसा एसेट तो है नहीं जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप जितना उसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू डाउन ही होगी, वो खराब होगी, उसकी एज होगी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स है। अब इधर है कि ये है कि ईवी गाड़ियों के अंदर ये डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 40% है। मतलब कि हर साल गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 40% तक गिरेगी, और वो जो 40% का बेनिफिट है वो आपको अपने टैक्स सेविंग में प्रोवाइड करती है। तो अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हर चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सेकंड चीज होता है लोन इंटरेस्ट। अब
क्योंकि ये गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए और एज अ बिजनेस ओनर यूज होती है, तो इसमें जो परचेस करने के लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको भी एज अ बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो भी लोन का इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाता है उसको बिजनेस ओनर क्लेम करता है एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो इस वजह से उसमें भी उसका टैक्स सेविंग होता है। तो अब ये दोनों फैक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो कैसे एक गाड़ी का एक्चुअल कॉस्ट निकल के आता है वो हम देखते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला साल का हम कंसिडर करते हैं। सपोज हमने 17 लाख की गाड़ी ली है MG विंसर, तो पहले साल में वो 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, तो उसका 40% ऑलमोस्ट 6.8 लैक्स होता है 17 लाख की गाड़ी का, ठीक है। और एक साल अगर हम लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो एट 9.5%, तो वो ऑलमोस्ट 1.32 लैक्स का बन के आता है। ये जो टोटल अमाउंट है इसको वो अपनी रेगुलर इनकम में से माइनस कर लेते हैं। तो वो फॉर एग्जांपल अगर उनकी टोटल इनकम है 24 लाख रुपए, तो उसमें से ये 6.8 और ये 1.32 माइनस कर लेंगे, और जो बाकी का अमाउंट बचेगा उस पे वो टैक्सेबल इनकम की जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 24 लाख कमाने वाला पर्सन 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है, तो हर एक रुपए पे उनको ऑलमोस्ट 0.30% का टैक्स भरना पड़ता है। तो 5 साल में जो ऑन रोड प्राइस है कार का उसके आसपास की उसकी वैल्यू हो जाती है। तो देखते हैं कि ये पहले साल में आप सपोज करते हैं हम कि अगर आप गाड़ी नहीं परचेस करते, ठीक है, तो आपकी इनकम है 24 लाख रुपए, तो आपको ऑलमोस्ट 4.37 लैक्स पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स, ठीक है। अब गाड़ी आपने परचेस कर ली MG विंसर, तो उसमें आपको 6.8 लैक्स का डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो टैक्सेबल इनकम आपकी बनेगी वो 24 माइनस 6.8 मतलब 17.2 लैक्स, तो आपका टैक्स आएगा 2.25 लैक्स। तो इधर ही सिर्फ अभी तो हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी इसमें डाला नहीं है, हमने सिर्फ इसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो ही कंसिडर किया है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऐसा करने से भी ऑलमोस्ट साल का 2.2 लाख रुपए तो पहले साल में ही बच गया उनका, जो अगर वो गाड़ी नहीं लेते तो उनको 4.37 लैक्स पे करना पड़ता टैक्स, ठीक है। और अब इसके अंदर हम इंटरेस्ट भी जोड़ लेते हैं। 6.8 लाख डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो गई और 1.32 लैक्स पहले साल का कार लोन का इंटरेस्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट 8.2 लैक्स हो गया। तो टैक्सेबल इनकम देखिए उनकी कितनी हो गई, 24 माइनस 8.2 लाख, तो ये हो गया 15.88 लैक्स। तो इसमें भी इनका टैक्स सेव हो गया 1.83 लैक्स का, ठीक है। तो आप टोटल सेविंग्स इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2.53 लैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मतलब आप अगर देखने जाओ कि सीधा आपका 8 लाख रुपए का जो आपका इनकम है, आपका स्लैब ही एक्चुअली बढ़ गया। मतलब जो ज्यादातर लोगों को 12 लाख पे के ऊपर टैक्स लगता है, तो आपको 12 + 8 ऑलमोस्ट 20 लाख तक आपको टैक्स ये केस में नहीं लग रहा है। और आप लग्जरी जो गाड़ी आपने लिया आप उसको भी एंजॉय कर रहे हो, आप उसका लग्जरी भी एंजॉय कर रहे हो, और फिर भी ये चीज का बेनिफिट आप ले रहे हो। तो इन शॉर्ट आपको जो अगर फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो 5 साल का जो टैक्स सेविंग है वो हम 5 ईयर का कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक टेबल जैसा बनाया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और 5 साल का टोटल। तो अगर आप सपोज के गाड़ी परचेज नहीं करते हो तो आपको हर साल 4.37 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा, कंसिडरिंग आपकी इनकम 24 लाख का कांस्टेंट रहती है 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये आप 5 साल के अंदर आप पे करोगे 21.84 लाख रुपीस। अब सपोज आपने गाड़ी परचेस कर ली और आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से वर्क करता है, एक कंसेप्ट आता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब सपोज के पहले साल में आपकी गाड़ी का वैल्यू है 17 लाख रुपए, तो उस पे आपको 40% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो आप, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो उसकी जो नई वैल्यू निकल के आएगी सेकेंड ईयर पे, वो जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएटेड वैल्यू है उस पे और 40% लगेगा। मतलब हर बार वो 17 लाख पे 40% ऑफ नहीं होगा, तो 17 में से फिर समझो कि 6.8 लाख निकल गया, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, कार ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो गई है। इसीलिए ये इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो पहले 2-3 साल में ही होता है, और उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी आपको वो हम इसके थ्रू दिखाते हैं। तो
अगर हम सिर्फ डेप्रिसिएशन कार का क्लेम करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 2.25 लैक्स का सेविंग होता है, सेकेंड ईयर में 3.10 लैक्स का। इसी तरह से 5 साल के अंदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए तो आप डेप्रिसिएशन में क्लेम कर लेते हो अगर आप ये चीज़ का बेनिफिट उठाते हो। और अगर आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को कंसिडर करते हो तो आप ये देखिए कि उसकी जो वैल्यू है वो 15.73 लैक्स हो जाती है। टैक्स कितना बचता है आपका वो देखिए। अगर आप डेप्रिसिएशन सिर्फ क्लेम करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 4.89 लाख रुपीस का टैक्स बचा लेते हैं, जो अगर आपने गाड़ी परचेज नहीं की होती तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता। और अगर आप टैक्स सेव में इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 6.11 लाख रुपीस का सेविंग हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो हुआ और इसके सामने वो जो 9.5% का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कार लोन पे, उसका टोटल इंटरेस्ट आता है 3.9 लाख। तो आप समझो कि आप बचा रहे हो 6.11 लाख और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 3.9 लाख। तो ये हिसाब से तो प्रैक्टिकली आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और जबकि वो देखने जाए तो एक आपका बेनिफिट उससे भी ज्यादा हो रहा है। अब हम एक रियल कॉस्ट ऑफ कार करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप अमीर बिजनेसमैन नहीं है और सपोज आप सैलराइड पर्सन हैं तो ये कास्ट आपको एक्चुअल में एमजी विंसर 20.9 लाख की पड़ेगी, क्योंकि आपने 2 लाख का डाउन पेमेंट भरा और जो इंटरेस्ट को जोड़ के आपकी जो ऑन रोड प्राइस है 17 लाख रुपए की, तो आपका जो रियल कॉस्ट हो गया वो 20.9 लाख रुपए हो गया। क्योंकि आपका एज अ सैलरीड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऐसे कोई भी बेनिफिट्स ऑफर नहीं करती है, और जबकि आप एक बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि भाई आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपको वही गाड़ी 16 लाख रुपए की पड़ेगी, जिसका ऑन रोड प्राइस ही 17 लाख रुपए है। वो 5 साल ईएमआई भरने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 लाख। और आप अगर इंटरेस्ट भी अंदर कैलकुलेट कर लेते हो तो ये एक इनक्रेडिबल हैक है। और ये जब मैं पहली बार समझा था तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई ये क्या चीज से वर्क हो रहा है। और ये हैक जिन लोगों को भी पता है वो ये इसका फुल यूज करते हैं। वो गाड़ी भी अपने कंपनी के नाम पे परचेस करते हैं और अपने सीए को वो कंसल्ट करके वो ये सारे डिसीजन हर 4 साल में उन लोग वो अपनी गाड़ी चेंज करते रहे, क्योंकि वो हायर टैक्स स्लैब में है तो ऐसे भी उनको हाई टैक्स पे करना है। और अगर जब उनके पास सीए बेनिफिट अवेलेबल है तो वो इसको फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये बात है ना, अभी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो गई, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें लोग अपना रनिंग कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब रनिंग कॉस्ट में हम क्या मानते हैं, जैसे कि कार का इंश्योरेंस आपने करवाया, उसकी सर्विस करवाई, आपने जो चार्जिंग बार्जिंग करवाया, वो सारा आप अगर देखोगे तो 5 साल के अंदर वो लोग ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का तो ये एक्सपेंस ही दिखा देते हैं, जो एक्चुअली हो भी जाता है। मतलब कार का इंश्योरेंस भी महंगा आता है ईवी का, और सर्विस कॉस्ट भी नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा ही कम, और बाकी वो चार्जिंग बार्जिंग ये सब डाल के टायर चेंज किया, फलाना किया, ढिमका किया, वो सब करके भी वो क्लेम कर लेते हैं। तो आप ये 14 में से भी और कम करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो फिगर है वो 14 लाख पे आके पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसमें है ना, ये बहुत ही बड़ा कैच है कि ये गाड़ी आप अपने पर्सनल यूज के लिए फुली यूज कर रहे हो और आप इसको ऐसे क्लेम कर रहे होगे तो आप फंस सकते हो। और अगर आपके ऊपर इंक्वायरी आएगी तो फिर आपको इसमें वो बराबर ले लेंगे लपेटे में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए आप ज़्यादातर देखोगे कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल गाड़ियाँ होती है, और कुछ गाड़ी तो वो डेडिकेटेडली ऑफिस आने जाने और ऑफिस के काम के लिए ही यूज़ करते हैं, और वो सब चीज़ों में ये चीज़ नहीं है। इसमें भी आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो कि आप पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करो। सो फॉर एग्जांपल आप एक फ्रीलांसर हो या सोल प्रोप्राइटर फर्म है आपकी, तो आप इसमें आप ऐसा बता सकते हो कि भाई मेरा 60% यूज बिजनेस पर्पस के लिए था तो मैं 60% डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ, तो बाकी का 40% मेरा पर्सनल यूज था तो उसको मैं क्लेम नहीं करता। सेम चीज जो होती है जीएसटी बचाने में लोग जो करते हैं, अगर समझो आप ऑफिस में एसी लगवा रहे हो और उस पर आप जीएसटी क्लेम कर रहे हो क्रेडिट, तब तो ठीक है। आप घर में एसी लगा रहे हो, आप फर्नीचर बनवा रहे हो और हर जगह पे आप अपने
जगह पे क्लेम करोगे तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर इंक्वायरी आएगी ही। और अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों हमने ये इनकम 24 लाख रुपए कंसिडर करी है। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो मैक्सिमम टैक्स जो लोग भर रहे हैं, ठीक है, वो 30% के ऊपर जो ब्रैकेट में आते हैं वो लोग ही टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम का स्लैब ही कम है तो आपको ये डेप्रिसिएशन बेनिफिट ये आपकी इनकम से नीचे नहीं आएगा। मतलब आप समझो एक बिजनेस ओनर 12 लाख रुपए की इनकम अगर जनरेट कर रहा है और उस पे वो 8 लाख रुपए माइनस कर देगा तो ऐसे भी वो नो टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो उसके लिए ये एक्चुअल कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और 12 और 24 लाख से नीचे वालों को भी इसका बेनिफिट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ये एक कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आता है, क्योंकि 8 लाख रुपए ऑलमोस्ट पहले साल में ही डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब कि 8 लाख आपको माइनस करने के लिए आपका जो इनकम है वो एक्चुअल आपके टैक्स स्लैब से 8 लाख तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 लाख के पे हमको नो टैक्स है और उसके ऊपर 8 लाख आप ऐड कर दोगे तो वो 20 लाख पे पहुंच जाएगा। बट 20 लाख पे इश्यू ये है कि आपको पूरे के पूरे 20 लाख पे 30% टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आप अगर ऊपर कंसिडर करोगे, जो हमने स्लैब का डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में ही, तो आप देखोगे कि भाई जो एक्चुअल टैक्स आता है जैसे 3 से 6 लाख में तो 5% ही आता है, उसके बाद 10% आता है, फिर 12 और फिर 15 लाख के ऊपर जाके ये चीज 30% आती है। मतलब अगर आपको फुल डेप्रिसिएशन का जो टैक्स का जो बेनिफिट लेना है तो 15 लाख के ऊपर आपके 8 लाख जाने चाहिए। तो वो हिसाब से आप ऑलमोस्ट कैलकुलेट करोगे तो रफली ये इनकम आती है। तो आपकी इनकम अगर समझो 22 लाख 24 लाख है या उससे ज़्यादा है तो फिर आप ये फॉर्मूला का फुल इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो समराइज हम करें कि मैक्सिमम सेविंग के लिए आपको 24 लाख का इनकम या उससे ज़्यादा होगा तो ठीक है। तो अगर आप 20 लाख सपोज आपकी इनकम 20 लाख रुपए तो आपको 20% जितना सेविंग होगा। और ये सब जब मैंने कैलकुलेट किया तो ओवरऑल जो कार की वैल्यू है उसका ऑलमोस्ट 24% डिस्काउंट हो जाता है। और ये सब कुछ कंसिडर करने के बाद, ईएमआई कंसिडर करने के बाद, हर चीज आप कंसिडर करोगे, उसके बाद भी अब जब एक्चुअली फाइनल वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्लीन 24% का डिस्काउंट अचीव हो जाता है। और स्ट्रेटेजिकली जो बिजनेस ओनर्स है तो इसीलिए उनके पास पैसा होने के बावजूद वो लोग कार है वो ईएमआई पे ही परचेस करते हैं, और जो बाकी का जो उनका फंड होता है वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके उससे और रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हर आदमी को जो ये चीज़ में एलिजिबल है उसको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके लिए ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एमजी विंसर के लिए नहीं है, ये हमने एक टेस्ट केस लिया था। तो ये हर एक ईवी व्हीकल है उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन मिलता है 40%, और जो पेट्रोल व्हीकल्स है उस पे जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो 15% का होता है। और इसके लिए हमने एक जीपीटी भी बना दिया है, ठीक है। ये भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जीपीटी कैसे वर्क करता है, इसको हमने जो ये कैलकुलेशंस हमने आपको बताए हैं वो इसके अंदर आप अपनी कार की और आपकी पर्सनल इनकम के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक हम टेस्ट करके इसमें भी देखते हैं कि इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि भाई कैसे मैं टैक्स सेव करूं। तो सबसे पहले हमको डालना पड़ता है कि भाई हमारी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं कि 18 लाख की गाड़ी है, और इसमें जैसे डाउन पेमेंट क्या है मैं डाल देता हूँ 3 लाख का मैं सपोज डाउन पेमेंट डालता हूँ। तो अब ये पूछता है कि आपका लोन टेन्योर कितना है। तो क्योंकि ईवी व्हीकल्स में ये मेरा ईवी व्हीकल मैं परचेस करने के लिए कर रहा हूँ, तो ईवी व्हीकल्स में 40% डेप्रिसिएशन होता है, तो विद इन 5 ईयर्स ही उसके बेनिफिट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेप्रिसिएट होकर जीरो हो जाती है वैल्यू। तो क्यों आप लंबा लोन लेंगे ना, फिर आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो ईवी व्हीकल्स लेते हैं वो बिजनेस ओनर्स ये फॉर्मूला के हिसाब से वो 5 साल का लोन ही लेते हैं। तो हम इसमें 5 ईयर्स का टेन्योर डाल देते हैं और इंटरेस्ट भी डाल देते हैं 9.5% जो अभी चल रहा है। अब इसमें मैं एनुअल इनकम डाल देता हूँ मेरी
ये फॉर्मूला को वर्क करने के हिसाब से सपोज मैं 20 lakhs डाल दूँ। आर यू बाइंग एज अ बिजनेस ओनर और एज अ सैलराइड बिजनेस ओनर और ईवी व्हीकल? इसको है ना थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस है वो इसके बैकएंड में होके सीधा आपको सिंप्लीफाई वर्जन में आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा लोन ब्रेकडाउन आ गया है कि 5 साल के अंदर में आप ईयर 1 में इतना इंटरेस्ट पे करोगे, आपका प्रिंसिपल इतना जाएगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, आप देखो पहले साल में 18 लाख रुपए थी, वो उस पे 40% डेप्रिसिएशन के हिसाब से 7,20,000 आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में वो जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, वो 10,80,000 हो जाएगी, उस पे 40%। तो ऐसे करके आप जैसे 5th ईयर तक जाएंगे तो सिर्फ लाख रुपए का ही डेप्रिसिएशन बचेगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर मैं आपको बता रहा था वो 5 साल का लोन कंसिडर करते हैं। और आप ये देखिए कि ईयर वाइज टैक्स कितना बनता है, तो वो भी यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से ये पूरा दिखा रहा है। तो इसका की रिजल्ट आपको बताएगा। टोटल आउटफ्लो है आपका वो डाउन पेमेंट प्लस EMI 21,90,000 की गाड़ी है। और टैक्स आपका जो बनता है वो 15,60,000 है 5 साल में, अगर आपकी 20 लाख इनकम है तो। और आप अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आपका वो सीधा 15 से 10 लाख पे आ जाता है। और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो वो 9 लाख आ जाता है। ठीक है, तो जो थर्ड केस है, वो जो आइडियल केस सिनेरियो है, उसमें ऑलमोस्ट आपका 6 लाख रुपए बच जाता है। तो इफेक्टिव कार कॉस्ट आपकी वो हो जाती है 15,93,000। ठीक है, ये पूरा आपका इसके अंदर पूरा समराइज हो जाएगा। इसमें फिर आप इसको और डिटेल में कर सकते हैं, जैसे रनिंग कॉस्ट आप अपना डाल सकते हैं, सर्विस कॉस्ट डाल सकते हैं, तो इफेक्टिवली आपको ओवरऑल कार का कॉस्ट मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जल्दी हम लोग आपको ICE व्हीकल के लिए भी इस टाइप का वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।